वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है कृत्रिम श्वास एवं घायल का स्थानांतरण, उल्टी, गरम सींक एवं प्रकार। इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस प्रकार है। इस टॉपिक से संबंधित पहला प्रश्न है, दम घुटने, चोट लग जाने, पानी में डूब जाने पर कृत्रिम श्वास दी जाती है। कृत्रिम श्वास में कितनी विधियां अपनाई जाती हैं? सेफर्स विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबार्ट्स विधि या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये तीनों ही विधियां कृत्रिम श्वास के अंतर्गत अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पानी में डूबे व्यक्ति को कृत्रिम श्वास प्रायः दी जाती है। सेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबार्ट्स विधि या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सेफर्ड विधि। अगला प्रश्न है, इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर मुंह को एक ओर कर दिया जाता है। कमर के पास घुटने के बल बैठकर झुककर पीठ पर दोनों हाथ से बारी बारी दबाव बनाया जाता है। कृत्रिम श्वास की यह कौन सी विधि है? सेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबार्ट्स विधि या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सेफर्ड विधि। अगला प्रश्न है, सेफर्ड विधि में दबाव बनाने की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार दोहराई जाती है? 3 से 4 बार, 6 से 7 बार, 12 से 13 बार, 16 से 17 बार? इसका सही उत्तर है 12 से 13 बार। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की किस विधि में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? सेफर्ड विधि में, सिल्वेस्टर विधि में, लाबार्ट्स विधि में या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सिल्वेस्टर विधि में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन की किस विधि में एक व्यक्ति सिर की ओर बैठकर जीभ को पकड़कर बाहर रखता है और दूसरा व्यक्ति वक्ष पर बारी बारी दबाव बनाता है? सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, सेफर्स विधि या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सिल्वेस्टर विधि। इसीलिए इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर की ओर बैठकर जीभ को पकड़कर बाहर रखता है और दूसरा व्यक्ति वक्ष पर बारी बारी दबाव बनाता है। अगला प्रश्न है, वक्ष पर दबाव डालने व छोड़ने का समय होता है क्रमशः 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड और 3 सेकंड। आखिरी ऑप्शन है डी। तो इसका सही उत्तर है 2 सेकंड, 3 सेकंड। यानी कि वक्ष पे दबाव डाला जाता है 2 सेकंड और छोड़ा जाता है 3 सेकंड। अगला प्रश्न है, मोटे व गर्भवती स्त्री के लिए कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? लाबोर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, सेफर्ड विधि या फिर कोई भी? इसका सही उत्तर है सिल्वेस्टर विधि, क्योंकि गर्भवती स्त्री पेट के बल अगर लिटाई जाती है सेफर्ड विधि के अंतर्गत तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है और मोटे व्यक्ति को भी पेट के बल लिटाना आसान नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर मोटे और गर्भवती स्त्रियों के लिए कृत्रिम श्वास के अंतर्गत सिल्वेस्टर विधि को प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अत्यंत कठिन है जिसके लिए प्राथमिक चिकित्सक का योग्य होना अति आवश्यक है? सेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि या फिर सभी? इसका सही उत्तर है लाबोर्ड विधि। कृत्रिम श्वसन की किस विधि में रोगी की जीभ को कपड़े से पकड़कर बाहर खींची जाती है तथा 2 सेकंड के लिए छोड़ी जाती है? जब तक प्राकृतिक श्वास प्रारंभ न हो जाए यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है। सेफर्ड विधि के अंतर्गत, सिल्वेस्टर विधि के अंतर्गत, लाबोर्ड विधि के अंतर्गत या फिर सभी? इसका सही उत्तर है लाबोर्ड विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्ट्रेचर न मिलने पर रोगी को स्ट्रेचर बनाकर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाती है। पीठ का स्ट्रेचर बना के, पैर का स्ट्रेचर बना के, हाथ का स्ट्रेचर बना के, कोई नहीं? इसका सही उत्तर है हाथ का स्ट्रेचर बना के। अगला प्रश्न है, हस्त आसन के प्रकार हैं 2 हत्थी, 3 हत्थी, 4 हत्थी, सभी? इसका सही उत्तर है सभी। जब स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो हाथ की ही 2 हत्थी, 3 हत्थी या 4 हत्थी बना करके रोगी को उस पर बिठा करके उसको स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकेले व्यक्ति द्वारा घायल को ले जाने की उपविधियां हैं। गोद में ले जाना, पीठ पर लादना, कंधे पर लादना या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, 2 हत्थी, 3 हत्थी व 4 हत्थी आसन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? 2, 3, 4, सभी?
इसका सही उत्तर है 2 व्यक्तियों की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा आसन है जिसमें एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ आपस में अंगुलियां फंसाकर बनाता है और चलते समय दाहिनी ओर वाला वाहक अपना दायां पैर तथा बाईं ओर वाला वाहक अपना बायां पैर बाहर निकालकर चलता है? इसका सही उत्तर है 2 हत्थी आसन। इसका सही उत्तर है 2 हत्थी आसन। अगला प्रश्न है, पुलटिस है एक प्रकार की ठंडी सेक, गर्म सेक, भाप की सेक या फिर सभी? इसका सही उत्तर है गर्म सेक। पुलटिस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि चोट लग जाने पर या कभी-कभी फोड़े फुंसी निकल आने पर ये जो कभी-कभी आटे को घोल के गरम करके उस पर लगाया जाता है ताकि फोड़ा फुंसी जल्दी पक जाए, या फिर गुलाब की पत्तियों को हम पीस करके गरम करके उसका लेप लगा लेते हैं फोड़े फुंसी या चोट पर, तो जिससे जो चोट है जल्दी ठीक हो जाती है और अगर फोड़ा फुंसी है तो जल्दी पक जाता है। कभी-कभी नीम की पत्तियों की भी पुलटिस लगाई जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे नीम की पत्ती हो, चाहे गुलाब की पत्ती हो, इन सबको पीस करके गरम करके लेप लगाना, ये पुलटिस ही है। और उसके गेहूँ के आटे को गरम करके और उसको भी फोड़े फुंसी पे चोट के ऊपर रखकर बांधना कपड़े से, ये भी पुलटिस ही है। तो पुलटिस आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक प्रकार की गरम सेक है जो फोड़े फुंसियों को पकाने के काम आती है। अगला प्रश्न है, पुलटिस का प्रयोग किया जाता है गुम चोट के लिए, मोच के लिए, फोड़ा फुंसी पकाने के लिए या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, पुलटिस के प्रकार है आटे की पुलटिस, प्याज व राई की पुलटिस, अलसी की पुलटिस, सभी? इसका उत्तर है सभी। पुलटिस आटे की भी होती है, प्याज व राई की भी बनाई जा सकती है, अलसी की भी बनाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, गरम सेक की विधियां हैं सूखा गरम सेक, पुलटिस बांधना या गरम पानी की बोतल का प्रयोग, बफारा लेना या गरारे करना या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी गरम सेक की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, फोड़े फुंसियों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है गरम पानी, गरम कपड़े की सेक, पुलटिस, सभी? इसका सही उत्तर है पुलटिस। देखिए, ये शेफर विधि है कृत्रिम श्वास के अंतर्गत, और ये देखिए दूसरी विधि लाबोर्ड विधि है कृत्रिम श्वास देने की। तीसरी विधि है सिल्वेस्टर विधि। देखिए इस प्रकार से कृत्रिम श्वास दी जा रही है सिल्वेस्टर विधि में, जीभ पकड़ के। और ये आपकी पुलटिस है। देखिए पत्तियों की पुलटिस बनी है, पान के पत्ते की पुलटिस बनी है, हल्दी की पुलटिस बनी है, आटे की पुलटिस बनी है, और ये देखिए कपड़े के अंदर ये पुलटिस को भर करके गरम सेक दी जा रही है। और ये देखिए हल्दी की पुलटिस है ये। आप लोग पुलटिस और कृत्रिम श्वास के बारे में समझ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।